परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में आज हम श्रद्धेय द्वारा रचित युग गीता के अध्याय प्रथम खंड में से अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। श्रद्धेय इसमें बताते हैं, जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। श्रद्धेय इसमें बता रहे हैं अगले 2 श्लोक जो भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा उठने के पूर्व कहे हैं, वे इस प्रकार हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थी रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्वशमागच्छेतो यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं विश्रेयः परधर्मो भयावया। अर्थात इंद्रियों का इंद्रियों के प्रति राग द्वेष स्वाभाविक ही है। मनुष्य से यदि यह उपेक्षा रखी जाती है कि वह उनके वश में ना हो, क्योंकि वे दोनों ही उसकी सफलता के मार्ग में बड़े शत्रु हैं। अच्छे प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे धर्म की अपेक्षा भी गुण रहित प्रतीत होने वाला अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना ही श्रेष्ठकर है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। इस पूरे प्रकरण में आत्म संयम की महिमा बताई गई है। गीता मानव निर्माण की प्रक्रिया का शिक्षण देने वाला एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष जीवन में मनुष्य की असफलताओं के कारणों का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। पहले श्लोक में वे कहते हैं कि इस वैविध्यपूर्ण संसार में सभी के निजी राग द्वेष हो सकते हैं। अमुक व्यक्ति जिन्हें पसंद करता है, हो सकता है दूसरा उन्हें नापसंद करे। राग आकर्षण का वह भाग है जिसकी अनुभूति व्यक्ति को अनुकूल पदार्थ अथवा वातावरण की प्राप्ति पर होती है। शराबी को शराब प्रिय लग सकती है एवं साधक को फलाहार। जो पदार्थ हमारी वासनाओं के प्रतिकूल होते हैं उनसे हम द्वेष करते हैं। हमारे मन के राग और द्वेष की तीव्रता का निश्चय हमारी वासनाओं के स्वरूप में ही होता है। अपने अपने विषय में अनुराग या द्वेष का होना इंद्रियों के लिए स्वाभाविक है, किंतु मोक्षार्थी ज्ञानी व्यक्ति में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष हमें कुत्सित कर्म करने को विवश न कर दें, यह ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यदि वासना की इन 2 वृत्तियों को अभिव्यक्त होना ही है तो इस प्रकार अभिव्यक्त हो कि हमारी मनोभूमि में कोई ऐसा गहन संस्कार न छोड़ सकें जो भविष्य में कर्मों में बलपूर्वक हमारी प्रवृत्ति का कारण बन सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह इन निम्न प्रवृत्तियों को जीते तो अवश्य, परंतु अपनी प्रकृति या स्वभाव के विरुद्ध न चले। क्यों? क्योंकि अपूर्ण रूप से भी पालन किया जा रहा स्वधर्म अपनी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार चलना अच्छा है, बजाय इसके कि हम पर धर्म पर दूसरे की प्रकृति, दूसरे के स्वभाव के अनुसार चलें। यह बात 35वें श्लोक में कही गई है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को स्वधर्म पर अविचल रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति, अपने अपने गुण कर्म के अनुसार उसका धर्म निर्धारित होता है। अपने अपने स्वधर्म स्वकर्म को आध्यात्मिक कर्म बना लें, किंतु दूसरों की वासनाओं की प्रकृति की नकल ना करें। किसी को यह एक रूढ़िवादी कथन लग सकता है कि वर्णाश्रम धर्म की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ऐसा भी लग सकता है कि तत्कालीन समाज वर्गाधिकार और जातीय भेदभावों को बनाए रखना चाहता था। जो व्यक्ति क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है उसे युद्ध ही करना चाहिए और ब्राह्मण के मननशील जीवन का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कोई चाहे तो यह भाव भी निकाल सकता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विवेचना करने से ज्ञात होता है कि इस श्लोक में बड़ा गुह्य अर्थ छिपा पड़ा है। स्वधर्म जिसकी बात कही गई हमारी अपनी अंतरतम कामनाओं और प्रवृत्तियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमारी वासनाएं ही उनका मार्गदर्शन करती हैं। हमारा स्वभाव ही हमारा चरित्र है जो समाज में एक व्यक्ति के रूप में हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। हम औरों की नकल करने की बजाय जिन वासनाओं को लेकर जन्मे हैं उन्हीं का निस्वार्थ कर्मों द्वारा क्षय करें, यही भगवान को प्रिय है। परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ स्वधर्म पर धर्म शब्द की व्याख्या कर्तव्य कर्मों के साथ की है।
जिस कर्म में हम लगे हैं उसी में सतत रहकर भगवत कार्यों के निमित्त ही अपना सब कुछ लगाकर कार्य करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। प्रलोभन देकर अपने मार्ग को बदल देना मानव के लिए ठीक नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी ओजस्वी वाणी में गुरुवर की धरोहर भाग 1 अमृतवाणी में कहते हैं, सिद्धांतों को पालने के लिए हमारे सामने वाले विरोधियों, महामंडलेश्वरों, शंकराचार्यों सभी का मुकाबला किया है, सोने की जंजीरों से टक्करें मारी हैं, जीवन पर्यंत अपने लिए, आपके लिए, समाज के लिए, सारे विश्व के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए मैं अकेला ही टक्करें मारता चला गया। अनीति से संघर्ष करने के लिए युग निर्माण का, विचार क्रांति का सूत्रपात किया। इस मामले में हम राजपूत हैं। हमारे भीतर परशुराम के तरीके से रोम रोम में शौर्य और साहस भर दिया गया है। हम महामानव हैं। ब्राह्मणत्व की धुरी पर जीने वाले परम पूज्य गुरुदेव अपने इन शब्दों द्वारा हमारा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए हमारा जीवन। धर्म को बड़े व्यापक अर्थों में लेकर उन्होंने स्वधर्म को समझाया है। इस समय का हम सबका धर्म है गुरु के बताए हुए कार्यों में लगकर अपने आप को धन्य बना लेना, युग निर्माण की विचारधारा का व्यापक प्रसार विस्तार करना, हर व्यक्ति के चिंतन का आमूल चूल परिष्कार करने हेतु तत्पर रहना, यही युग धर्म है, स्वधर्म है। अपने स्वभाव के अनुरूप इसी को करने हेतु हम प्रवृत्त हुए हैं। इससे हमें विपरीत नहीं जाना चाहिए। इतनी व्याख्या के बाद अर्जुन प्रश्न पूछ बैठता है। इतनी देर से गूढ़ विवेचन सुन रहा है, उसका जिज्ञासु मन कहता है, अर्थकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्णेय बलादेव नियोजितः। अर्थात हे कृष्ण, तो फिर मनुष्य स्वयं ना चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप का आचरण क्यों करता है? वह किससे प्रेरित होकर ऐसा व्यवहार करता है? युगों युगों से यह एक शाश्वत प्रश्न उभर कर आता है। अर्जुन जानना चाहता है कि मनुष्य में ऐसी कौन सी बुराई या शैतान कार्य करता है जो उसे पाप करने के लिए, अपने ज्ञान का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करता रहता है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान वेदांत के प्रकाश में बड़े ही सुंदर ढंग से दिया है। वे कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धेयन मिहि वैरिणम। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह अग्नि के सदृश कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है तथा सभी पापों का मूल है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति का यही सबसे बड़ा शत्रु है। किसी पदार्थ की प्राप्ति कामना जब मर्यादा पार कर लेती है तो वह उसके उपभोग के लिए कामुकता का रूप ले लेती है। इस काम में जब बाधा आती है तो यही विकृत होकर क्रोध का आकार ले लेती है। हमारे जीवन के आदर्श एक ओर धरे रह जाते हैं और हम उनका उल्लंघन कर क्रोध से अपने आप को अस्त व्यस्त कर लेते हैं। सद्गुण स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। काम और क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण अर्थात मानसिक उथल पुथल से होती है। भीतरी अपूर्णता का भाव हमें सांसारिक पदार्थों का संग्रह, उन पर अधिकार स्थापित करने, उपभोग करने हेतु हमें बावला बना देता है। इससे उत्पन्न अधीरता उसे सतत तंग करती रहती है। यह काम अथवा क्रोध ही है जो मनुष्यों, जातियों, समुदायों, राष्ट्रों को एक दूसरे पर आक्रमण अत्याचार करने को उत्तेजित करता रहता है और इसी कारण इतिहास मनुष्य के संगठित विनाश की निरर्थक रक्त रंजित गाथा बनकर रह गया है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि अपनी कामाग्नि में जलकर ही हम भस्म हो जाते हैं। हमारी कामाग्नि प्राणाग्नि क्यों नहीं बन पाती? प्राण बीज क्यों नहीं बन पाती? कामना और क्रोध जीवन में मनुष्य के महानतम शत्रु हैं। यह एक प्रकार की आग है जो शरीर को भी नष्ट करती है, चित्त को भी। जितनी उनमें आहुति डालते हैं यह आग बढ़ती ही जाती है। यदि हम भगवत अर्थात कर्म करना सीख लें तो हमारी भावनाओं की तृप्ति स्वतः ही होती चली जाएगी। किसी भी लोक सेवी को, अपना व्यक्तिगत निर्माण करने वाले साधकों को अपने लिए घातक सबसे बड़े शत्रु के रूप में विद्धि विदेहमी वैरिणम, इन दो मूल
प्रवृत्तियों काम और क्रोध को मानना चाहिए, जो एक ही वृत्ति की दो प्रकटीकरण हैं। काम बाधित होने पर क्रोध के रूप में परिणित हो जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, धूमेन व्रियते बह्निर् यदादर्शो मलेन च यथोल्बेनो वृतो गर्भस्तथा तेनेद मावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा उदरस्थ गर्भ एक झिल्ली से ढका हुआ रहता है, वैसे ही ज्ञान काम से ढका हुआ होता है। हे कुंती पुत्र, इस कभी न तृप्त होने वाले अग्नि सदृश ज्ञानियों के नित्य शत्रु काम से विवेक रूपी ज्ञान ढका हुआ है। हमारी आर्ष संस्कृति न्यूनतम शब्दों में जटिल दर्शन की व्याख्या करती आई है। विवेक रूपी ज्ञान को कामनाएं ढक लेती हैं। इसके 3 प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। ये ज्ञान को आच्छादित करने वाले 3 प्रकार के पर्दे हैं। विषय वासना के विदीर्ण होने पर ही तत्व ज्ञान का उदय होता है, यह सुनिश्चित मानना चाहिए। महाभारत के आदि पर्व में राजा ययाति की कथा आती है। वे अपने पुत्रों का यौवन पाकर सहस्रों वर्षों तक विविध विषयों का उपयोग भोग करके भी तृप्त न हो सके। तब पुत्र पुरु को यौवन और राज्य लौटाकर वे वनवासी हो गए। भोग की कोई सीमा नहीं है, ना ही उसमें शांति मिलती है। वस्तुतः त्याग में ही शांति है, त्याग में ही मोक्ष की प्रतिष्ठा है। कामना जब किसी महान या शुभ संकल्प से, इच्छा से उत्पन्न होती है और समाज के सदस्यों की सेवा रूपी प्रभु भक्ति के रूप में प्रकट होती है, तो यह सात्विक इच्छा है। यद्यपि यह भी ज्ञान को आच्छादित किए हुए है, परंतु यह अग्नि को ढकने वाले धुएं के समान धूमेन आव्रियते वह्नि पर प्रबल आकांक्षा, गुरु की अनुकंपा एवं संस्कारों रूपी वायु का एक झोंका भी इस धुएं को हटाने और अग्नि को अपने देदीप्याम महिमामयी रूप में प्रकट कर देने के लिए पर्याप्त होता है। जब तक हमारी कामनाएं तामसिक हैं, हमें कठोर तप करना होगा ताकि हमारा विवेक निम्न कामनाओं, पार्श्विक प्रवृत्तियों की खोल से बाहर आ सके। कामाग्नि को, कामोदेव को भगवान ने कभी न तृप्त होने वाली अग्नि कहा है। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु यह काम ही है। इस बात को गहराई से अर्जुन के मन में बिठाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठान मुच्यते एतैर विमोहयत्येष ज्ञानमावित्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण यादव नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि इन काम रूपी ज्ञान के 3 केंद्र हैं, जिनके द्वारा यह जीवन की बुद्धि को आच्छादित करके उसे मोहित करता है। हे अर्जुन, इंद्रियों को तू प्रारंभ से ही वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को मार डाल। सारे आध्यात्म दर्शन, साधना, विज्ञान का मूल है यह, जो भगवान ने अर्जुन को समझाया है। काम भावना बुद्धिमान को भी निपट मूर्ख बना देती है। मिथ्या आकर्षण, प्रलोभनों से मनुष्य नष्ट भ्रष्ट कैसे हो जाता है, इसका स्पष्ट चित्रण है। यहाँ बड़ा ही स्पष्ट बताया गया है कि काम इंद्रियों, मन और बुद्धि को भ्रमित कर मनुष्य की दुर्गति कराता है, विवेक का नाश कर देता है और नर पशु का, नर पिशाच का सब व्यवहार करने हेतु प्रेरित कर देता है। काम हमारे ज्ञान के प्रकाश को आच्छादित कर देता है। ऐसे में इंद्रियां, मन और बुद्धि घटाटोप अंधकार में हिंसक घृणित कार्य में लग जाती हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अर्जुन जैसा विवेकपूर्ण और सांस्कृतिक सौंदर्यमय जीवन जीने के इच्छुक लोगों का काम सबसे प्रबल शत्रु है और ऐसे काम पर उसे विजय प्राप्त करनी ही चाहिए। इंद्रियों को उसके लिए आरंभ से ही वश में कर लेना चाहिए, ताकि जानकारी वाला ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, परोक्ष का ज्ञान नष्ट न हो सके। हमारी कामना जब भी कभी उठती है तो सबसे पहले इंद्रियां उसके प्रति प्रलोभित होती हैं।
इच्छा उत्पन्न होते ही हम उसका चिंतन करने लगते हैं और प्राप्त करने की इच्छा बुद्धि में पैदा हो जाती है। तीनों में इंद्रियां स्थूलतम एवं प्रत्यक्ष हैं। बौद्धिक स्तर पर काम क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने से भी अधिक सरल है। इंद्रियों को प्रारंभ में वशीभूत बना लेना, इंद्रिय स्तर पर कामनाओं को वश में कर लिया तो मनोभावनाएं जीवन की बहुत बौद्धिक मूल्य संपदा भी स्वाभाविक रूप से स्वतः ही अनुशासित होने लगेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने किसी भी लोक सेवी साधक के लिए इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, समय निग्रह और अर्थ निग्रह अर्थात इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम अनिवार्य बताया है। इंद्रिय निग्रह में वे जीवा और काम इंद्रियों के संयम को मुख्य मानते हैं। जिन्होंने इन दो को साध लिया उनका समग्र संयम सध जाता है। ऐसी स्पष्ट मान्यता पूज्यवर की है। मात्र किसी लोक सेवी ही क्यों, किसी सामान्य गृहस्थ के लिए भी तो यह अनिवार्य है। अस्वाद व्रत, ब्रह्मचर्य, मौन का अभ्यास संयम साधना के रूप में पूज्यवर द्वारा भली भांति उनके लिखे साहित्य में समझाया गया है। गायत्री साधना पूज्यवर के अनुसार फलित भी तभी होती है जब इसका विवेक इस काम रूपी आवरण से बाहर निकलकर प्रकाशित हो। हम अपनी प्रमाद की अवस्था में कामुक प्रवृत्तियों, कामनाओं के शिकार हो जाते हैं। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि जागरूक रहो, सावधान होकर जियो, जीवन की स्टीयरिंग व्हील पर सो मत जाओ, विवेक शक्ति को मूर्छित मत होने दो। इसके लिए फिर भगवान अंतिम 2 श्लोकों में कहते हैं, इंद्रियाणि पराश्याहु विन्द्रिये येभ्य परम मनः, मनस्तस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। अर्थात इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, बलवान व सूक्ष्म है। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वह आत्मा है। इस प्राण बुद्धि से श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तू इस काम रूपी दुर्जन्य शत्रु को मार डाल। कर्म योग के समापन पर ध्यान योग का मर्म लाना व जीवन जीने का सूत्र देना श्रीमद् भगवद गीताकार की काव्य का सबसे अधिक सौंदर्य वाला पक्ष है। यहाँ श्रेष्ठ की बात करते हुए भगवान ने स्थूल शरीर से इंद्रियों को, इंद्रियों से मन को, मन से बुद्धि को तथा बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को स्थापित कर एक राजमार्ग बता दिया। आत्म तत्व को जानकर ही इंद्रियों को अंततः विजय पाई जा सकती है, यह साधना विज्ञान कहता है। इन दोनों अंतिम श्लोकों में भगवान ने मानवीय व्यक्तित्व का भीतर से पूर्ण रूपेण दिग्दर्शन करा दिया है। कैसे हम इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, यह तब तक नहीं समझ आएगा जब तक कि हम गहरे नहीं उतरेंगे। जिस प्रकार धनवान होना ही निर्धनता का समाधान है, शांति का स्थापित होना ही युद्ध की समस्याओं का समाधान है, इसी प्रकार बुद्धि से परे एवं श्रेष्ठ आत्म तत्व को जानकर उससे तदरूप होकर ही एवं उसी स्थिति में सदैव बने रहकर ही दुर्जन्य काम रूपी शत्रु से मोर्चा लिया जा सकता है। उच्चतम चैतन्य अवस्था का जागरण हो। अर्जुन इस संबंध में स्थिति को समझ सकें, इसीलिए क्रमशः विवेचना क्रम का उतार चढ़ाव इस तरह किया गया है व उसका समापन उसे सिद्ध पुरुष के रूप में स्थापित करने की कुंजी बताने के रूप में किया गया है। कितने कुशल शिक्षक थे श्री कृष्ण। यह कर्मयोग की इस अंतिम 10 श्लोकों की किस्त को आत्मसात करके समझा जा सकता है। यही मानव का क्रमिक विकास है। एक सीढ़ी से चलकर दूसरी सीढ़ी तक कैसे पहुंचना है, यह समझा जा सकता है। कामनाओं को आत्मा के स्तर पर लाकर तद्रूप कर लेना मानो उन्हें मारकर निष्काम बन जाना है। इंद्रिय, मन और बुद्धि, इनका अंततः नियंत्रण आत्मा से ही होता है एवं जब यह नियमन स्थापित हो जाता है तो कामना रूपी दुर्जय शत्रु का नाश हो जाता है, मनुष्य निष्काम हो जाता है। इसी निष्काम स्थिति को प्राप्त सभी के जीवन यज्ञ का लक्ष्य होना चाहिए। यह पूरे 3 अध्याय का सार है। दूसरों के लिए जीवन मरना, त्याग, निस्वार्थ भाव से जीना ही यज्ञ है। यह निष्काम जीवन जब विराट समूह में होने लगता है
तब युग बदलने जैसी प्रक्रिया भी होने लगती है। यही मूल दर्शन हम परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन में पाते हैं। एक कथा के साथ इस अध्ययन का समापन करते हैं। तैलंग स्वामी एक वैरागी साधु हुए हैं। लाहिड़ी महाशय सामान्य ग्रस्त थे, पर ऊंची स्थिति में पहुंचे हुए साधक थे। वे एक बार बनारस आए। दोनों मिले तो तैलंग स्वामी ने लाहिड़ी महाशय को प्रणाम किया। लाहिड़ी महाशय ने उन्हें गले लगाया। सन्यासी तैलंग स्वामी जी के शिष्य कहने लगे कि आप अवधूत हैं, सिद्ध हैं, आप क्यों इन्हें प्रणाम करते हैं? तो तैलंग स्वामी बोले, जिस तत्व को पाने के लिए मुझे लंगोटी छोड़नी पड़ी, उसे है धोती वाला अनासक्त कर्म योग करते हुए स्वतः ही पा गया है। सामान्य कर्म करते हुए भी आत्म उपलब्धि की जा सकती है, बशर्ते मुक्त संग जीवन हो, ईश्वर अर्पित जीवन हो। परम पूज्य गुरुदेव एवं महात्मा आनंद स्वामी के प्रसंग भी उपयुक्त प्रसंग से साम्य रखते हैं एवं सही अर्थों में कर्मयोग से साधना के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की बात कहते हैं। युग गीता के प्रथम खंड का समापन आज यही होता है। आज के स्वाध्याय का समापन हम यहीं करते हैं। धन्यवाद।